अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 1 मार्च को इस्लामाबाद में होंगे। 10 रुकनी भारतीय आबी माहिरीन का वफ्द आज वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। भारतीय वफ्द की क़यादत PK सक्सेना करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कमिश्नर इंडर वाटर कमीशन मेहर अली शाह करेंगे। पाकिस्तान के भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान दरिया सिंध पर ही 19 मेगावाट के टर्बूग और 25 मेगावाट के भी डिजाइन पर एतराज़ात उठाएगा। भारतीय वक्त इजलास के बाद 4 मार्च को भारत रवाना हो जाएगा। पाक भारत आबी तनाज़ात पर और आपको बताएं कि कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए मजहबी जमात के टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम 11 साल से मुख्तलिफ लोगों के कत्ल में मुलव्विस था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, अपडेट कीजिएगा। डिपार्टमेंट की कुछ देर कबल कराची के इलाके में कार्रवाई फैलाई गई है। कार्रवाई के दौरान मजहबी जमात का टारगेट किलर मुल्जिम फजलुर रहमान और फजलू को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम में टारगेट किलिंग टीम लाइन एरिया का इंचार्ज है, जबकि मुल्जिम ने साल 2011 से 2020 तक जो है वो मुताबिक वारदातों के भी इंकशाफात किए हैं। जबकि मुल्जिम ने इंकशाफ किया है कि साल 2011 में उसने मिठाई की दुकान पर एक शख्स को भत्ता ना देने पर कत्ल किया, जबकि पुलिस ASI को भी जो है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था, उस वक्त पुलिस ASI को जो है वो निशाना बनाया। जबकि 2012 में ब्रिगेड पुलिस पर हमले करने में जो है वो मुलव्विस रहा है। मुल्जिम 2013 में हड़ताल के दौरान गाड़ी को लूटने और जलाने में की वारदातों में भी मुलव्विस पाया गया है। जबकि पुलिस काम ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। जी सौलत जाफरी, आपका शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और कारकेफ में भी शदीद लड़ाई हुई। जोरदार धमाकों से शहर लरज़ उठा। बमबारी और गोलाबारी से दोनों फरीकैन का एक दूसरे को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा भी सामने आया। बेलारूस के सदर ने भी खबरदार कर दिया, रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई। मॉस्को को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल देंगे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और खारकेफ में शदीद लड़ाई अब भी जारी है। यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल ने खुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। जनरल असम्बली के इजलास में मंजूर की गई करारदाद को कोई मुल्क वीटो नहीं कर सकता। आपको बताएं कि यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। रूस की यूक्रेन को मुज़ाकरात की पेशकश। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उसकी कामयाबी पर शक का इजहार कर दिया। कहा, मुझे इन मुज़ाकरात से कुछ भी हासिल होता नजर नहीं आ रहा। रूस की यूक्रेन को मुज़ाकरात की पेशकश। यूक्रेन के सदर ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उसकी कामयाबी पर शक का इजहार कर दिया। कहा, मुझे इन मुज़ाकरात से कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PSL 7 के फाइनल में शिकस्त के बाद भी अपने हौसले को कायम रखा और लाहौर कलंदर्स को फतह पर मुबारकबाद पेश कर दी। ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जबकि लाहौर कलंदर्स को भी जीत पर मुबारकबाद पेश की और शाहीन आफरीदी के उम्दा खेल की भी तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी लाहौर कलंदर्स को PSL 7 के फाइनल में फतह हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। शेख रशीद अहमद का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि लाहौर कलंदर्स को जीत की मुबारकबाद। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी PSL 7 के शानदार इनेकाद पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला ने PSL के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। और अब बात करेंगे अवामी लॉन्ग मार्च की। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च इस वक्त मातली में मौजूद है, जो कुछ देर बाद टंडो मोहम्मद खान पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी लॉन्ग मार्च को खुशामदीद कहने के लिए टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद तक जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद क्या अहवाल है जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से, जो इस वक्त टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी के MP सैयद एजाज शाह बुखारी के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा आमिर। इस वक्त मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान में। यहाँ पर अवामी लॉन्ग मार्च को खुश आमदीद कहने के लिए कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ के जो MP हैं वो खुद मौजूद है। हम इन MP से बात करते कि इन्होंने अवामी लॉन्ग मार्च को खुश आमदीद कहने के लिए कितने कारकुन जमा किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे चेयरमैन साहब जो फेडरल गवर्नमेंट न्याजी हुकूमत के खिलाफ गरीब आवाम के हक में निकले हैं, इंशाल्लाह टंडो मोहम्मद खान में हज़ारों की तादाद में लोग इस्तकबाल करेंगे और ये पैगाम जो गरीबों का पैगाम होगा, पीपल्स पार्टी का पैगाम होगा, बिलावल भुट्टो का पैगाम होगा, ये आप देखेंगे कि गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को हिला के रख देगा। इस लॉन्ग मार्च में बहुत बड़ी तादाद में टंडो मोहम्मद खान से जो जियाले वो भी शामिल होंगे। ये लॉन्ग मार्च जो है टंडो मोहम्मद खान से होता हुआ फतेह चौक और फिर पठान कॉलोनी पहुंचेगा, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जियालों का जो है लहू गरमाएंगे। जी, अवाम परेशान और मुल्क मुश्किल में है, अब इसकी किस्मत तब्दील करनी होगी। माशी बहरान के हल के लिए पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से न्याजी सरकार को घर भेजेगी। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च के जलसों से खिताब, कहा वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना होगा, अवामी मुश्किलात का जवाब देना होगा, अब इस हुकूमत को घर भेज कर ही वापस लौटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरी अंदाज से हुकूमत की तब्दीली चाहती है। हमारा ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म साहब को घबराना शुरू करना चाहिए। उसने अपने कुछ वज़ीर सिंध की दौरे भी भेजे हैं अपना कठपुतली का दिफा करने के लिए। किसी सियासी जमात का हुकूमत नहीं है, सियासी लोटे को खड़ा करके इस कठपुतली को हम पे मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान के अवाम के पेट पे टाका मारा, महंगाई में इजाफा हुआ। जो भी मुंतखब नुमाइंदा नेशनल असेंबली में बैठा है, अब अवाम का एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान का एतमाद इस वज़ीर आज़म से हमें छीनना है। कराची से निकलने वाला लॉन्ग मार्च मातली पहुंच गया। सिंध भर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी का मुल्क बचाओ लॉन्ग मार्च कराची से मातली पहुंच गया। वैसे तो खान साहब ने बहुत वादे किए थे घरों के, नौकरियों के, लेकिन आज बदीन की औरतें बाहर निकल के बता रही हैं कि तुम्हारे लिए हमें इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं, तुम्हें हम यहाँ से ही धकेल के बाहर निकालेंगे। मज़ार कायद से शुरू होने वाले इस मार्च में गाड़ियों की बड़ी तादाद शामिल थी। मार्च शारे फैसल से नेशनल हाईवे पहुंचा। गुलशन हदीद, धाबेजी, घारो, ठट्टा, सजावल, बदीन, तलहार और मातली में रैली के शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रात गए मुख्तलिफ शहरों में पड़ाव के दौरान पार्टी के गानों पर जियाले खूब झूमे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में खवातीन भी शरीक हैं। मार्च में बिलावल भुट्टो की गाड़ियों पर तस्वीर नुमाया रही। मातली में रात कयाम करने के बाद टंडो मोहम्मद खान से गुजरकर काफिले की शुरका सुबह हैदराबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका को खुशामदीद कहने के लिए आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करें। ज़ियारत के इलाके खानोज़ई के करीब पंजाब से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस ट्रक से टकराई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? ये खानोज़ई का इलाका है जहां पर सामने से आने वाले ट्रक से जो है मुसाफिर बस टकरा गई, जिसके नतीजे में खौफनाक हादसा हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक एक 7 साल बच्ची समेत 3 अफराद जो हैं इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 25 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कारिजात अली दुरानी ने जीटीवी न्यूज से बात करते हुए बताया था कि यह हादसा जो है अलग सुबह पेश आया और वहाँ पर रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो मौजूद थी, जिन्होंने फौरी तौर पर तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त तमाम जख्मी जो है वो ट्रामा सेंटर में मुंतकिल है, जिनमें से इस वक्त भी 5 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा जो है वो मोड़ पर पेश आया जब लाहौर से कोयटा आने वाली बस और कोयटा से पंजाब जाने वाला जो ट्रक है वो तेज रफ्तारी के बायस एक दूसरे से टकरा गया, जिसके नतीजे में जो है ये हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पंजाब हाउस लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वो पंजाब में इलेक्शन नहीं दिल जीतने आए हैं। मजीद ये भी कहा कि हुकूमतों को गिराने और बनाने का काम हमने अपने जिम्मे नहीं लिया हुआ। अगर इशारों पर चल रहे होते तो हमारे सारे दफातर बंद ना होते। कोई हमें इशारे करता है तो हम भी उनको इशारे करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना था, लेकिन उसे मंडी बना दिया। ताकत की सियासत और पैसे का इलेक्शन मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। यह इंतखाबात जीतने नहीं आए हैं। हमने हर बड़ी सियासी जमात, हर बड़े सियासी रहनुमा और हर बड़े ताकतवर इदारे को कहा है कि हमें आप काम करने दें। हुकूमतों को बनाने और गिराने का काम हमने अपने जिम्मे नहीं लिया हुआ। अगर हम इशारों पे चल रहे होते तो सारे ऑफिसेस बंद ना होते,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई ऑफिस बंद है पूरे पाकिस्तान में? कोई उसूल होगा ना, कोई खतरा होगा निजाम को। मसला ये है जिनसे अवाम को खतरा होता है उनको खतरा नहीं समझा जाता, जिनसे निजाम को खतरा होता है उनको खतरा समझा जाता है। हम खतरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इशारे कोई हमें करता है तो हम भी उनको इशारे करते हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर रेलवे अफसरान अपने मुलाजमिन की सहूलत की खातिर दीगर रिहायशों के लिए मुश्किलात बढ़ाने लगे। रेलवे सर्वे कॉलोनी की गली को आम शहरियों के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से करीबी इलाकों के रिहायशियों को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुजर से। वहीद, बताइएगा गली को क्यों बंद किया गया है? जी बिल्कुल, देखें ये रेलवे सर्वे कॉलोनी है। यहाँ पर रेलवे अफसरान ने अपने मुलाजमीन को सहूलत देने के लिए जो रहायशी कॉलोनी है उसकी गली को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। और जब पूछा गया तो आगे से जवाब ये मिला कि इनके बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, इसलिए इस गली को जो है सर्वे कॉलोनी वालों ने बंद कर दिया है। जबकि दीगर जो साथ में एक लारक्स कॉलोनी है 400 घरों पर मुश्तमिल, उनको या उनके शहरी को यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे, इस रोड को तो बंद कर दिया, आप दूसरा रोड क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? अस्सलाम वालेकुम। दूसरे रोड का मसला ये है कि वो जो रोड था उस साइड पे उसको भी इन्होंने अपने क्वार्टरों की बैक साइड से आधी मतलब 10-10, 15-15 फुट जगह घेर के सबने उसको नैरो कर दिया हुआ है। वहाँ से गाड़ी की डबल क्रॉसिंग होना मुश्किल है। दूसरे उस कोने पे उसको कूड़ेदान बना दिया, इतना ज़्यादा कूड़ा वहाँ जमा होता है। और वहाँ पे रात को अंधेरे की वजह से वहाँ पे डकैती होती है, लोगों से मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, लोगों से ज्वेलरी छीनी जाती है। इसलिए लोग उस जो पीछे हमारी कॉलोनी है जिसमें 400 घर मौजूद हैं और तकरीबन वहाँ 10-12 हज़ार लोगों की कॉलोनी है, उनके लिए वो रास्ता बिल्कुल महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल मजमूई तौर पर सर्वे कॉलोनी वालों ने अपनी इस रास्ते को ज़ाती जागीर समझते हुए जो बंद कर दिया, जबकि ज़ाती जागीर समझते हुए गली को ब्लॉक कर दिया गया। वहीद गुजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके चौहन कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल अमानत, उसकी बीवी और 3 माह की बच्ची का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अमानत का कत्ल और कोई नहीं, मकतूल अमानत का भाई ही निकला है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? बिल्कुल, लाहौर के इलाका चुंग में जो है गुज़श्ता रोज 3 जो है वो अफराद के कत्ल का वाकया पेश आया था, जिस पर जो है पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू किया तो मुलजिम तक पहुंच चुकी है पुलिस राय का कहना है कि एक ही खानदान के 3 अफराद का कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल अमानत, उसकी बीवी और 3 माह की बच्ची का कातिल उसी का भाई निकला है। मुलजिम अमानत का कातिल और कोई नहीं बल्कि मकतूल का भाई अमीन बताया जा रहा है। राय का ये भी कहना है कि मुलजिम अमीन मकतूल के घर मिठाई देने के बहाने आया। मुलजिम ने मकतूल अमानत और उसकी बीवी को बांधकर छुरियां मारी और इसके बाद जो है वो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जो है बच्ची का गला भी दबाया और मौका से फरार हो गया। पुलिस राय का कहना है कि मुलजिम ने 2014 में जायदाद के तनाजा पर अपने वालिद को कत्ल किया था और चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर वापस आया और आते ही जो है वो जायदाद के ही तनाजा पर जो है अपने भाई, भाभी और उसकी मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद भी अपनी बहन को कत्ल किया और उसके बाद फरार हो गया। वकार शौकत, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। हुकूक सिंध मार्च जैकबाबाद पहुंच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, आज सिंध के हुकूक के लिए PTI मैदान में आ गई है, जरदारी टोले से सिंध को आज़ाद कराएंगे। असद उमर का कहना था कि 15 साल से सिंध पर काबिज टोले ने लूट मार करके कुछ भी नहीं किया। आज शहरी और देही सिंध तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अली जैदी ने कहा कि अब सिंध में तब्दीली का वक्त आ पहुंचा, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज अगर सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सिंध की मौजूदा क़यादत है, जिसने पिछले 15 साल से सिंध को इतना बेदर्द अंदाज में लूटा है। सिंध के हकूक की आवाज हम बुलंद न करते अगर हमें सिंध के बासी मुतमईन दिखाई देते। सिंध के ये 14 साल से जो जुल्म सिंध के साथ हो रहा है, 14 साल के ये जुल्म सिंध के ऊपर खत्म होने के लिए जा रहा है। इनका वक्त अब पूरा होने आ गया है।
इंशाल्लाह 2023 यानी कि अगले साल 2023 के इलेक्शन में मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको इस सूबे में हुकूमत बना के दिखाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर का नाला शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गया। तवील अरसे से टूट फूट का शिकार नाला मुकामी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा, तवील अरसे से नाला जो है वो इंतजामिया की गफलत का बाइस बना हुआ है, इंतजामिया क्या कुछ नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के उस मकाम पे जो जौहर चरंगी से पहलवान गोट की तरफ आता है और ये वो नाला है जो कई अरसे से यहाँ पर मुंतज़िर है तवज्जो के। यहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया वैसे तो खूबसूरती के हवाले से जानी जाती हैं कि खूबसूरत बनाने जाए इलाकों को, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर बदनुमा दाग की हैसियत ये नाला जो है वो इख्तियार कर चुका है और जिसको तामीर करने की, मरम्मत करने की ना तो मुकामी इंतज़ामिया कोई इस हरकत दिखा रही है, ना तो यहाँ पर हमें पीटीआई के मजबूत तरीन कैंडिडेट्स मौजूद हैं, वो ना ही दीगर कोई इदारा केडीए का नाला बताया जाता है। मगर अफसोस एक तवील नाला जो जौहर चरंगी से पहलवान गोट तक जा रहा है उसकी बाउंड्रीज टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इस मुतासर नाले को बनाएं ताकि यहाँ पर रिहायशी जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ पुरसुकून गुजार सके, क्योंकि ये इस वक्त ख़तरे की अलामत और एक बदनुमा दाग की हैसियत इख्तियार कर चुका है नाला। जी बहुत शुक्रिया अली रजा आपका। पेशावर में पेशावर भिखारियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा समाजी बहबूद की कार्रवाइयों के बावजूद शहर में भिखारियों की तादाद में कमी नहीं आ सकी। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भिखारियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और शहर में जो पेशावर भिखारी है वो बाज़ारों में, मार्केट्स में, अस्पताल हो या मसाजिद हो, उसके बाहर बैठकर मुख्तलिफ हीलों बहानों से शहरों से रकम बटोर लेते हैं और जो शहरी है वो भी इन पेशावर भिखारियों की वजह से काफ़ी परेशान आ चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर शहर में महकमा समाजी बहबूद की जानिब से जो पेशावर भिखारी है उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है और रोज़ाना दर्जनों की तादाद में जो भिखारी है वो पकड़ लेते हैं और उनको जो हुनर जो स्किल सेंटर्स है वहाँ पर मुंतकिल कर देते हैं। मगर दूसरी जानिब उनकी फिर ज़मानत होती है और दोबारा ये पेशावर जो भिखारी है वो रिहा होकर फिर से बाज़ारों में भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से शहरों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होते हैं। ये जो भिखारी है मुख्तलिफ हिलों बहानों से जो शहरी है उनसे रकम बटोरने में अक्सर कामयाब होते हैं। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ठोस इक़दाम उठाई जाए ताकि पेशावर शहर से जो पेशावर भिखारी है उनका खात्मा हो सके। जी अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। मीना चन्नू से इलाके तलबना में भी सालाना ऑल पाकिस्तान जश्न नेज़ाबाजी जारी है। मुकाबलों में मुल्क भर से घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। सज्जाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। मियां चन्नू के नवाही इलाके तलम्बा में सालाना 20वें सुल्तान मोहम्मद अली अवान क्लब के ज़ेर तमाम घोड़सवार नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है। मुकाबलों में मुल्क भर से 95 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों के 300 से ज़ायद घोड़सवार किले उखाड़ने का मकसद लिए उखाड़े में मौजूद हैं। ये मोहम्मदिया हैदरिया सुल्तानिया अवान क्लब के ज़ेर तमाम ये टूर्नामेंट हो रहा है जी। इसमें 400 के लगभग घोड़सवार हिस्सा ले रहे हैं जी। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से घोड़सवार हिस्सा लेते हैं और पूरे पाकिस्तान से ही तमाशाई आते हैं। तो इसमें ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी अपना सकाफती और पॉजिटिव सरगर्मी है जी, जिसमें अपना इलाकाई लोग जो हैं वो बहुत मेज़बानी का हक अदा करते हैं। ज़िला खानेवाल की कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ मेहमान ना हो। इस मौके पर मेले में रवायती जोशो खरोश देखने में आ रहा है। घुड़सवार दौड़ से तेजी से रफ्तार से आते हुए किला उखाड़ते हुए निकल जाते हैं। इस मरहले में जो घोड़ा कम से कम वक्त में ये काम करता है वो इनाम का हकदार कहलाता है। साल 2020 में 120 घोड़े सवारों ने 160 सेकंड में 90 किले उखाड़कर रिकॉर्ड कायम किया था।